चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने जनसंपर्क के लिए अपना सारा दमखम लगा दिया। उम्मीदवारों ने ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के बीच जाकर प्रचार पर जोर दिया। कल मध्य नागपुर में प्रियंका गांधी के प्रचार के बाद इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार प्रवीण दटके ने मुस्लिम बहुल इलाके मोमिनपुरा में जाकर प्रचार किया और अपने लिए वोट मांगे। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण दटके भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, मध्य नागपुर की जो सीट है वो बहुत ज़्यादा हॉट सीट है और ये मोमिनपुरा इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में पदयात्रा के माध्यम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है आपका, और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि आपके सुबह की शुरुआत जिस बड़कस चौक से होती है, कल वहाँ पर कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी थी और बड़ी चुनौती आप लोगों को दी गई है, तो किस तरीके से देखते हैं? और आप मोमिनपुरा में कोई पदयात्रा से चुनौती वगैरह मिलती नहीं। कल जो चुनौती देने आए थे वो आज सुबह चाय पीने भी वही आए, तो उसमें कोई जो हर एक का प्रचार का तरीका है, उनका उनको ये है, हमारा हमारा है। हम डोर टू डोर जाएंगे। हमारी भी बहुत सारी नेत्रियाँ कल आई थी जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। स्मृति ईरानी जी आई थी, कंगना रनौत जी आई थी, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। वो चुन के आई है जनता में से। जो जनता में से ज़्यादा चुन के आते हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। जो जनता में अभी तक गए नहीं उनके लिए तो और कुछ है। बाकी चुनौती का कोई विषय नहीं, हमारे कार्यकर्ता सक्षम है और जिस रूट से पदयात्रा निकालनी चाहिए, जो रूट बनाया था उस रूट से ही चलना चाहिए। इधर उधर मुड़ेंगे तो लोग फिर ये करते, इसलिए कुछ हुआ होगा, बाकी तो कुछ विषय नहीं। बड़ा फोकस आपका मोमिनपुरा इलाके में है, आप यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जबकि ट्रेंड्स ये रहा है कि जिस तरीके से मत मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, तो ये एक तो आपकी जो कोशिश है एक तरीके से बहुत बड़ा चमत्कार होने के जैसे है कि चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार वगैरह पे विषय नहीं है, हमने पहले यहाँ काम किया इसलिए हम आ रहे हैं। यहाँ मुल्ला सलामतुल्लाह अंसारी जी से काम शुरू हुआ। मेरे पिताजी का ये गढ़ था। मेरे पिताजी जब चुनाव लड़े यहाँ से 7-8 हज़ार मत तभी भी मिले थे। तो ये हमारा काम है निरंतर। हमारी कोशिश कम ज़्यादा होती रहती होंगी, इसलिए हमें वोट नहीं मिलते होंगे। हम अभी काम करने के बाद यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे सारे पुराने कार्यकर्ता है, फारूक काका है, अभी हमारे अशफाक काका है, हमारे कामिल अंसारी जी है, हमारे फारूक जी है, बड़े छोटे, हमारे सलाम काका है, अभी हमारे नौजवान सारे कार्यकर्ता, गुलाम भाई है, सब है, हमारा राशिद है, सब है। सब हम प्रामाणिकता से पहले काम कर रहे हैं। फिर मुस्लिम लाइब्रेरी का विषय होगा, कब्रस्तान का होगा, रास्तों का होगा, हमारे बकरा मंडी का इशू होगा। हम सारे काम कर रहे, करने के बाद वोट मांग रहे और मुझे बहुत यानी आनंद है। वोट मिले न मिले वो बाद में है, हम विश्वास जीतने में कामयाब हुए। दूसरा हम विश्वास जिस दिन पूरा जीत लेंगे वोट आप हमें मिल जाएंगे। तो आपको इसलिए मुझे हम विश्वास जीतने में कामयाब हुए हैं। अब 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा वोट मिले नहीं मिले। इस विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से थोड़ा सा ट्रेंड्स बदला है और मुस्लिमों के वोट जो है वो बीजेपी के पाले में आए? ट्रेंड तो बदला ही है, क्योंकि मोदी जी ने सब समाज के लिए काम किए थे। गलत नैरेटिव, झूठे नैरेटिव फैलाकर एक बार गुमराह हो सकते लोग, एक बार उनकी नौटंकी चल सकती है, बार बार वो चलती नहीं। क्योंकि अभी सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में गूगल है, सबके हाथ में सोशल साइट्स है। आप जैसे पत्रकार सब सच बात दिखाते हैं, इसलिए एक बार गलती हो सकती है। एक बार मराठी में जिसको गैर समझ बोलते, गुमराह कर सकते, बार बार नहीं हो सकते। ट्रेंड बदल गया है। ट्रेंड बदलने से जो हरियाणा में हम पहली बार सरकार में थे, दूसरी बार हमको युति करनी पड़ी, तीसरी बार हम फिर से पूर्ण बहुमत में आए हैं, इसलिए ट्रेंड बदल गया है। और ट्रेंड बदलने के कारण हमारे मुस्लिम बांधव, हमारी सारी मुस्लिम लाडली बहनाएं हमें ज़रूर हम पर विश्वास रखेंगी और 23 तारीख को विश्वास हमें दिखेगा, ऐसी उम्मीद है। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपके लिए आज एक वीडियो बयान जारी किया है, मत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आपको बड़ा ज़रूरी बता रहे हैं मध्य नागपुर के लिए। नहीं, ज़रूरी नहीं, हर कार्यकर्ता ज़रूरी है। प्रवीण दटके आज आमदार है, कल कामिल भाई होंगे, कल अशफाक भाई होंगे, परसों और कोई होगा। इस पार्टी के लिए हर कार्यकर्ता ज़रूरी है, इसलिए। और देवेंद्र जी ने वोट मांगने आने, हमारे नेता है, जवानों के दिल में उनकी धड़कन है और उन्होंने वोट मांगा तो कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा, इसलिए वोट मांगा। इस पार्टी में जिस दिन मुझे प्रवेश किया उस दिन देवेंद्र जी, मोहन मते, संदीप जोशी जी आए थे और इस पार्टी ने मुझे बढ़ाया। उसने नितिन जी ने पहली बार 19-20 साल में टिकट दी है। हमारे सारे नेताओं, नितिन जी ने तो मेरी गारंटी ली है भर सभा में, नितिन जी ने भर सभा में गारंटी ली है, नितिन जी ने भर सभा में गारंटी ली है, देवेंद्र जी ने गारंटी ली है, विकास कुमारी जी ने मेरा छोटा भाई बोला है,
कृष्णा कावड़े जी यहाँ हमेशा मुस्लिम समाज में काम करते आए हैं, कामिल भाई है, सब ने बोला है कि हमारा लड़का है, सब ने गारंटी ली है और इनके गारंटी पे खरे उतरने के लिए मैं आखिरी बार आपसे अपील करता हूँ। 5 साल कोई धर्म कोई धर्म होगा, कोई जात होगी, कोई समाज होगा, उसको प्रवीण दटके से निराशा नहीं होगी। 5 साल बाद मैं भाजपा के लिए वोट मांगने फिर से आऊँगा, तब आज हम 200-250-300 है, तब 3-4 हज़ार लोग रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास देता हूँ। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये भाजपा के उम्मीदवार प्रवीण दटके जिन्होंने बातचीत की और अपनी जीत का भरोसा जताया। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूएसएन न्यूज़।